तो चलो अब हम न्यूरल टिश्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग डालो न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में जो चैप्टर है वो ऑलरेडी गिवन है हमको। तो न्यूरल टिश्यू के बारे में लिखते हैं। न्यूरल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, सेल्स, या हमको दो तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं। सेल जो होते हैं दो तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सेल होता है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। और जो दूसरा सेल होता है उसको न्यूरोगेलियल सेल कहा जाता है। न्यूरोगेलियल सेल कहा जाता है। न्यूरोगेलियल सेल कहा जाता है, ठीक है। जो सेल मतलब न्यूरल टिश्यू है उसमें हमको दो तरीके के सेल देखने को मिलते हैं। एक को बोला जाता है न्यूरॉन और दूसरे को बोला जाता है न्यूरोगेलियल सेल बोला जाता है, ठीक है। जो न्यूरॉन होता है ये बेसिकली कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं न्यूरल टिश्यू में। मतलब जो न्यूरॉन हो गए ये 50% से कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं न्यूरल टिश्यू में, और जो न्यूरोगेलियल सेल है ये 50% से ज़्यादा में प्रेजेंट होते हैं न्यूरल टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मोर देन लिख सकते हो, मोर देन 50%, ठीक है। ये 50% से ज़्यादा होता है और ये जो होता है ये 50% से कम होता है। तो ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है हमको न्यूरल टिश्यू में? ज़्यादा अमाउंट में हमको न्यूरोगेलियल सेल देखने को मिलता है न्यूरल टिश्यू में, और जो न्यूरॉन होता है ये कम अमाउंट में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू न्यूरोगेलियल सेल, ठीक है। अब हम डायग्राम वगैरह भी बना के देख लेते हैं। ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? ये हम न्यूरॉन का डायग्राम बना रहे हैं, ओके। ये हम न्यूरॉन का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक बेसिक न्यूरॉन का डायग्राम बना लिया। इसको लेबल भी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे तो ब्रांच दिख रहा है, इसको डेंड्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको सेल बॉडी बोला जाता है, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के और भी दो नाम होते हैं, जो कि होता है हमारा साइटोन, और एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है पेरिकैरियन, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये हमारा एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन है। ये क्या है? ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। और ये क्या है? ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है, और साइनेप्टिक नॉब में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है? ऐसे करके हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह ये सब क्या चीज़ है? ये सब हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स जो कि डिसाइड करते हैं कि आगे इस सिग्नल को कंटिन्यू रखना है या फिर अभी इस सिग्नल को बंद कर देना है, आगे इस सिग्नल को नहीं भेजना है, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा साइनेप्टिक नॉब में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी टाइप के हैं तो वो जो सिग्नल आ रहा है आगे वाले सेल से उसको रोक देते हैं। अगर जो हमारा क्या है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर में इनहिबिटरी टाइप का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो उस केस में इस चीज़ को वो कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। दो तरीके के हमको न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलता है, एक होता है इनहिबिटरी और दूसरा होता है कंडक्टिंग टाइप का, ठीक है। इनहिबिटरी एक को बोल लो इनहिबिटरी और दूसरे को बोल लो कंडक्टिंग, ठीक है। इतने में कोई डाउट तो होगा नहीं। इनहिबिटरी और दूसरे को तुम कंडक्टिंग या फिर स्टिम्युलेटरी भी बोल सकते हो, ठीक है। इनहिबिटरी एंड स्टिम्युलेटरी। अब आगे देखते हैं, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया यहाँ तक। ये हमने किस चीज़ का, कौन सी न्यूरॉन का डायग्राम बनाया? ये हमने अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का डायग्राम बनाया। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का क्या मतलब होता है? बेसिकली जो न्यूरॉन होता है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसा होता है जिसमें माइलिन शीट जो है ये एब्सेंट रहती है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसा होता है जिसमें माइलिन शीट जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है यानी कि माइलिन शीट जो होगी वो एब्सेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक तुम्हारा माइलिनेटेड न्यूरॉन भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? ये हम तुम्हारा एक माइलिनेटेड न्यूरॉन भी बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसे एक्सॉन टर्मिनल आ गया, यहाँ पे ऐसे साइनेप्टिक नॉब आ गया, यहाँ पे डेंड्राइट आ गए। यह हमारी क्या है? यह हमारी सेल बॉडी है और यह हमारा न्यूक्लियस है।
अब माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ जो है बेसिकली एक्सॉन के ऊपर बनी होती है ऐसे करके, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ बनी हुई है, ये हमारी क्या बनी हुई है, माइलिन शीथ बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या बनी हुई है, ये सब हमारी माइलिन शीथ बनी हुई है, इसलिए इसका नाम होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिन शीथ का क्या काम होता है, जो माइलिन शीथ होती है बेसिकली एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, यानी कि जो आयंस इसमें फ्लो कर रहे होंगे, जो सिग्नल इसमें फ्लो कर रहा होगा उसको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। यानी डिफ्यूजन होने से एक तरीके से रोकेगी। अगर कोई लेट से यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि बाहर जाना चाहता है, कोई आयन है यहाँ से बाहर जाना चाहता है, बट यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ की वजह से ये उस आयन को बाहर जाने नहीं देगा। बट यहाँ पे हमको माइलिन शीथ के बीच में गैप नज़र आ रहे हैं, इस गैप को बोला जाता है नॉड ऑफ रैनवियर। अब इस नॉड ऑफ रैनवियर जो गैप प्रेजेंट है, इसकी मदद से जो आयंस है वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। ये जो गैप प्रेजेंट है इसको बोला जाता है नॉड ऑफ रैनवियर, नॉड ऑफ रैनवियर। और इस नॉड ऑफ रैनवियर की वजह से जो आयंस है वो अंदर बाहर आ सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है और आयंस को अंदर बाहर आने नहीं देता, ठीक है। तो ये बन गया हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में बस दो ही चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, जो कि होता है हमारा माइलिन शीथ और क्या होता है हमारा, उसके अलावा होता है नॉड ऑफ रैनवियर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे होते हैं ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर फिल होते हैं, इसको बोला जाता है क्या, निसल ग्रैन्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निसल ग्रैन्यूल। अब ये निसल ग्रैन्यूल क्या चीज़ है, निसल ग्रैन्यूल क्या है, निसल ग्रैन्यूल क्या है, बेसिकली जो हमारा आरईआर होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसा पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल क्या होता है, आर ई आर प्लस फ्री राइबोसोम, आर ई आर प्लस फ्री राइबोसोम, आर ई आर प्लस फ्री राइबोसोम, ठीक है। आर ई आर और फ्री राइबोसोम को मिला के जो होता है ये हमारा निसल ग्रैन्यूल बनता है, ठीक है। ये निसल ग्रैन्यूल क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके आसपास सराउंडिंग में क्या होंगे, फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। इन सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बोला जाता है जिसको बोला जाता है निसल ग्रैन्यूल। अब ये निसल ग्रैन्यूल किस चीज़ में हेल्प करेगा, निसल ग्रैन्यूल जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। किस चीज़ में हेल्प करेगा, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, हेल्प करेगा किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल जो है किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, निसल ग्रैन्यूल का ये फंक्शन होता है। कैसा दिखता है, इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। लेट्स ये क्या है हमारा, ये ऐसे करके हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें ऐसे राइबोसोम अटैच्ड है, तो यह क्या बन गया हमारा, आरईआर बन गया। ये क्या बन गया हमारा, आरईआर बन गया। और आरईआर के आसपास चारों तरफ क्या होगा, फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो और इस पूरे को मिला के स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जाएगा, इस पूरे को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होता है निसल ग्रैन्यूल, ठीक है। अब चलो न्यूरोगीलियल सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरोगीलियल सेल की, न्यूरोगीलियल सेल की। यहाँ तक हमने किसकी बात की, यहाँ तक तो सारी हमने न्यूरॉन की बात की। अब न्यूरोगीलियल सेल के बारे में हम जान लेते थोड़ा। जो न्यूरोगीलियल सेल है ये बेसिकली सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब ये किसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये पैकेजिंग सेल के तरह भी काम करता है, ठीक है। पैकेजिंग सेल, पैकेजिंग सेल यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में ये फील्ड रहता है, फील्ड बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच में ये क्या रहता है, फील्ड रहता है, फील्ड बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसा होता है, बेसिकली हम मान लेते हैं ऐसे करके हमारे क्या है, ये सब न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ऐसे करके लेट्स से ये सब हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे न्यूरोगीलियल सेल होंगे, ठीक है। पैकेजिंग, ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में भरे होंगे और जो न्यूरॉन होगा इसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब न्यूरोगीलियल सेल भी 4 तरीके के देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, देन रब करके आगे लिखते हैं। हाँ,
तो न्यूरोग्लियल सेल भी जो होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 4 तरीके के? सबसे पहला होता है एस्ट्रोसाइट। क्या होता है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट, ये जो एस्ट्रोसाइट है ये बेसिकली क्या करता है? रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू को। ठीक है, रिपेयर करता है डैमेज टिश्यूज़ को। रिपेयर करता है, रिपेयर डैमेज टिश्यूज़, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज़। ठीक है, कौन करता है ये काम? ये एस्ट्रोसाइट करता है। देन आता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, अब ये जो हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है ये क्या करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट ये माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, देन आता है हमारा श्वान सेल। देन आ गया हमारा श्वान सेल। जो श्वान सेल होता है ये हमारा माइलिन शीथ बनाता है। ये भी क्या करता है? ये भी हमारा माइलिन शीथ बनाता है, बट ये पीएनएस में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा माइक्रोग्लियल सेल। ये क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया का, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड डेड सेल। ठीक है, जो सेल मर जाते हैं उनका भी फेगोसाइटोसिस करता है, या फिर बाहर से कोई सेल आ जाए जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उनका भी फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया स्लैश डेड सेल। ठीक है, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। कौन करता है? माइक्रोग्लियल सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, देन अब सीएनएस और पीएनएस में डिफरेंस समझ लेते हैं। सीएनएस और पीएनएस में डिफरेंस समझ लेते हैं। सीएनएस में बेसिकली हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। सीएनएस का पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट होता है? सीएनएस का पार्ट होता है। और पीएनएस का पार्ट ऐसा होता है जितने भी न्यूरॉन्स जो कि सीएनएस से बाहर जा रहे हैं या सीएनएस के पास आ रहे हैं वो सब पीएनएस में काउंट होता है। ऑल न्यूरॉन्स कमिंग और गोइंग आउट ऑफ सीएनएस। ठीक है, यानी सीएनएस के अंदर और बाहर जितने भी न्यूरॉन जा रहे हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी न्यूरॉन्स अंदर या बाहर आ रहे हैं वो सब पीएनएस के कैटेगरी में आ जाते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद सीएनएस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा डिफरेंस हो गया। एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा, जो न्यूरॉन होता है हमारा, यह हमारा एक्साइटेटरी सेल होता है। एक्साइटेटरी सेल होता है मतलब ये एक्साइटेशन शो करता है। ठीक है, लेट्स से कोई भी न्यूरॉन है वो कि जब रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में वो -30 मिलीवोल्ट पे रहता है। देन वो जैसे ही कोई सिग्नल आता है उसके पास तो वो +70 मिलीवोल्ट पे चला जाता है। तो ये क्या हो गया? ये डीपोलराइज हो गया। ठीक है, डीपोलराइजेशन कहते हैं इस फिनोमिनन को। तो ये डीपोलराइजेशन जो है ये क्यों हो गया? डीपोलराइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा न्यूरॉन है ये एक एक्साइटेटरी सेल है, मतलब ये एक्साइटेशन शो करता है सिग्नल के आने पे या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के आने पे। इसको हम डिटेल में न्यूरल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरॉन कैसा होता है? एक्साइटेटरी सेल होता है। और न्यूरोग्लियल सेल जो होता है, न्यूरोग्लियल सेल जो होता है ये एक्साइटेटरी सेल नहीं होता। ठीक है, एक्साइटेटरी सेल नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये एक्साइटेशन शो नहीं करता है। कौन शो करता है? न्यूरॉन शो करता है। कैसे करता है? डीपोलराइजेशन वगैरह के फिनोमिनन को परफॉर्म करके। ठीक है, तो होप करता हूँ कि यहाँ तक जो है पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।